जब बात करेंगे नौवीं की मैथ है। नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कि ये जो उनसे आम सी नोटेशन जो हम आम तौर पर नंबर यूज़ करते हैं ना लिखने के लिए, आम तौर पर उस में कन्वर्ट करो इन नंबर्स को। ये नंबर्स 10 की पावर में दिए हुए हैं, ठीक है, और हम आम तौर पर किसी भी नंबर को 10 की पावर में नहीं लिखते। हम आम तौर पर इस तरीके से किसी भी नंबर को लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से नंबर में इस तरीके से लिखते हैं आमतौर पर नंबर को। वो कह रहा है कि 10 की पावर, ये जो उनसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए नंबर्स हैं ना सारे, इनको हमने इस ऑर्डिनरी नोटेशन जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं नंबर्स को लिखते वक्त मैथ के अंदर, उसमें कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है हमने इन तमाम नंबर्स को। तो कैसे करना है देखो। सबसे पहला नंबर दिया हुआ है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, यानी कि यहाँ पर देखो 10 की पावर 2 है। हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में बात पड़ी है कि अगर 10 की पावर प्लस में आ जाए, 10 की पावर प्लस में आ जाए तो वो नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी कि जिस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है ना, वो नंबर हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 10 की पावर क्या है, पॉजिटिव में है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो सा नंबर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हुआ है ये 1 से बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को उस तरफ मूव करेंगे कि जिस तरफ ये नंबर 1 से बड़ा हो जाए, ना कि 1 से छोटा। अब ये हमेशा याद रखना कि इस पॉइंट को जब हम पीछे लेकर जाएंगे ना, 8 से पीछे लेकर जाएंगे, तो जो सा नंबर होगा ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा जाने वाला नंबर 1 से छोटा हो जाएगा। इसलिए हम इस पॉइंट को आगे मूव करेंगे, ठीक है, ताकि ये नंबर जो सा है वो 1 से बड़ा आए। कितना हमने इस पॉइंट को आगे मूव करना है, ये 10 की पावर जो सा नंबर होगा वो आपको बताएगा कि 2 नंबर आपने मूव करना है आगे इस पॉइंट को। तो हम कर देते हैं, ये लो 8, ये पॉइंट इधर से एक नंबर मूव हुआ और दूसरा नंबर मूव हुआ, यहाँ पर आता है ये पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, 804 पॉइंट लगा देंगे, आगे 0 लगा देंगे। लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर हमने पावर प्लस में है, 10 की पावर प्लस में है, इसलिए ये पॉइंट जो सा है ये आगे मूव होगा ना कि पीछे, क्योंकि आगे मूव होगा तभी ये नंबर बड़ा बनेगा, तभी ये साइंटिफिक नोटेशन में इस्तेमाल होने वाला नंबर ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर 1 से बड़ा होगा। तो कितना मूव होगा ये पॉइंट। अब आपको 3 के आगे कोई पॉइंट नज़र ना आ रहा तो आपने खुद से लगाना है पॉइंट, यहाँ पर ये लो जी लगा दिया। अब इस पॉइंट को हमने 5 नंबर आगे मूव करवाना है, तो 5 नंबर आगे मूव करवाना है तो 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस पॉइंट को हमने आगे मूव करवाया 5 नंबर, तो ये लो जी करवा दिया, 1 2 3 4 5। अब ये पॉइंट इधर आ गया, आगे 0 लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है। ठीक है, ये लो जी 3 लाख आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है, ये देखो 10 की पावर माइनस में है, इसका मतलब क्या है कि अब ये पॉइंट आगे मूव नहीं करेगा। जब ये पॉइंट आगे मूव करेगा तो समझ लेना ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा नंबर आप नीचे बनाओगे ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर। लेकिन अगर 10 की पावर माइनस में है तो आपने पॉइंट को हमेशा लेफ़्ट मूव करना है, लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, ताकि नंबर जो सा है वो 1 से छोटा है, क्योंकि माइनस का साइन जब 10 की पावर में आ जाता है तो समझ जाएं कि
ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर हमेशा नंबर 1 से छोटा आएगा। तो 1 से छोटा कब आएगा? जब ये पॉइंट लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। तो ये पॉइंट को हम लेफ़्ट की तरफ मूव करवाते हैं। कितने अदद मूव करवाएंगे? 2 अदद। लो जी, मूव करवा दिया हमने। सबसे पहले हम 1 और 5 को बराबर के थोड़ा सा दूर लिखेंगे ताकि हमारे पॉइंट्स 0 0 यहाँ पर आ सकें। तो यहाँ पर 2 0 लगा देता हूँ मैं। अब ये पॉइंट इधर है, ये 1 और 5 के दरमियान है ना, तो ये पॉइंट 2 इनसे पीछे चला जाएगा। 1 और 0 इन दोनों डिजिट्स को पार करता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि 10 की पावर में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट लेफ़्ट मूव करेगा। और कितना मूव करेगा? वो माइनस के आगे जो उनसा डिजिट लगा हुआ है ना, 2 है, यानी कि 2 डिजिट्स मूव करेगा पॉइंट लेफ़्ट की तरफ। तो आपका ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है, जो कि पहले लिखा हुआ था साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। अगर अब हम आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने इक्वल का साइन लगाना है। अब यहाँ पर 10 की पावर 7 है। अब हमने क्या करना है? इस पॉइंट को राइट की तरफ मूव करना है, क्योंकि तभी हमारे पास 1 से बड़ा डिजिट आएगा ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर। तो इस पॉइंट को हमने 7 डिजिट्स आगे लिख देना है, ठीक है, लिख दो। ये पॉइंट को 7 डिजिट्स आगे लिखो। ये पॉइंट इधर है, तो 1 2 डिजिट्स पार कर गया। तीसरा डिजिट ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवां ये है, सातवां ये है। ये लो जी, ये पॉइंट पहले यहाँ पर लगा हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स राइट में मूव किया पॉइंट ने, तब जाकर ऑर्डिनरी नोटेशन हमारे पास आ गई। कैसे हमें पता चला है कि राइट में ही मूव करना है हमने? इस पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को हमने राइट की तरफ क्यों मूव किया? क्योंकि 10 की पावर पॉजिटिव में है। जब पॉजिटिव में आ जाएगी 10 की पावर, तो समझ लेना हमारा जो सा ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर जो सा कन्वर्ट होने वाला नंबर है वो 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा नंबर हमेशा पॉइंट आगे की तरफ लेकर जाता है, ना कि पीछे की तरफ, ठीक है। पॉइंट आगे की तरफ जाएगा। और कितना आगे जाएगा? 10 की पावर में जो सा नंबर होगा ना, उस नंबर को इस्तेमाल करेंगे और उतने डिजिट्स हम मज़ीद ये 7 है ना, 10 की पावर 7, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट 7 डिजिट्स राइट की तरफ मूव करेगा और हमारा जो सा ऑर्डिनरी नोटेशन में जो सा नंबर आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है, माइनस 10 की पावर माइनस में है, ठीक है, समझ आ गई। 10 की पावर किस में है? माइनस में है। इसका मतलब क्या है कि जो सा पॉइंट मूव होगा, इशारिया मूव होगा, वो लेफ़्ट की तरफ मूव होगा, इस तरफ को। तो इसलिए हम 55 को ऐसे लिखेंगे ताकि हम जो से ज़ीरोज़ हैं वो लिख सकें। ये पॉइंट इसके दरमियान था, ठीक है, इन दोनों के दरमियान था ना पॉइंट। तो 1 डिजिट मूव हुआ, ये दूसरा डिजिट मूव, 6 डिजिट मूव होगा लेफ़्ट की तरफ, तभी हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में आने वाला नंबर 1 से छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है 10 की पावर के अंदर, ठीक है। 10 की पावर अगर माइनस में आ जाए तो समझ लेना आपका जो सा ऑर्डिनरी नोटेशन में आने वाला नंबर होगा वो 1 से छोटा होगा। और 1 से छोटा जो सा नंबर होता है वो हमेशा पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ मूव करवाता है, ठीक है। अब हम लेफ़्ट की तरफ पॉइंट को लेकर चलेंगे और कितने डिजिट्स मूव करवाएंगे पॉइंट को? 6 डिजिट्स। तो 1 2 डिजिट्स मूव हो गए, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, छठवां। अब इधर पॉइंट को लगा देंगे, इसके आगे भी 0 लगा देंगे, ठीक है। ये देखो पॉइंट यहाँ पर था ना, तो 1 2 3 4 5 6, ऊपर यही लिखा हुआ है 6 डिजिट्स लेफ़्ट मूव करना है, माइनस का मतलब ये है, ठीक है। ये लो जी, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से ये वाला भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें भी हमने ऐसे ही करना है कि 4 पॉइंट है, या आपको पॉइंट नज़र नहीं ना आ रहा 4 के आगे, तो आपने खुद से पॉइंट लगाना है इधर, ठीक है। अब चूँकि हमने मूव करवाना है तो हम क्या करेंगे, हम
इस पॉइंट को मूव करवाएंगे लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि 10 की पावर माइनस में है, इसलिए ऑर्डिनरी नोटेशन हमेशा 1 से छोटी आएगी क्योंकि पावर माइनस में है। तो 1 से छोटी कैसे ऑर्डिनरी नोटेशन आएगी हमारी? जब हम पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ मूव करवाएंगे ना, तभी हमारी ऑर्डिनरी नोटेशन जो सी है वो 1 से छोटी आएगी, उसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को मूव करवाने जा रहे हैं। कितने डिजिट्स मूव करवाना है लेफ़्ट की तरफ? 5 डिजिट्स। तो एक डिजिट तो ये 4 हो गया, दूसरा ये 0 हो गया, तीसरा एक और 0, चौथा एक और 0, पाँचवा एक और 0। ये लो जी, पॉइंट यहाँ था, हमने 1 2 3 4 5 डिजिट्स लेफ़्ट की तरफ, माइनस का मतलब क्या है, लेफ़्ट की तरफ मूव करवा दिया पॉइंट को, और ये लो जी हमारा डेसिमल पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये जो सी वैल्यू है ना, ये वैल्यू 1 से छोटी है। ठीक है, ये देखें माइनस, जहाँ पर भी माइनस आया है ना, वहाँ पर वैल्यू ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर 1 से छोटी ही आई है। यहाँ पर देखो पॉजिटिव साइन था, तो ऑर्डिनरी नोटेशन में जो सी वैल्यू आई है वो 1 से क्या आई है, बड़ी। ये 1 से बड़ी वैल्यू है। यहाँ पर चूँकि प्लस में है 10 की पावर, तो 1 से बड़ी आई है वैल्यू। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी प्लस में है, तो यहाँ पर भी हमारे जो सी वैल्यू आई है ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर वो 1 से बड़ी आई है। यहाँ पर चूँकि माइनस में था, 10 की पावर माइनस में थी ना, तो जो सी ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर वैल्यू आई है वो 1 से छोटी आई है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर चूँकि माइनस में साइन था 10 की पावर के अंदर, तो इसलिए ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर जो सी वैल्यू आई है वो 1 से छोटी आई है। ठीक है, अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।